हाय एवरीवन। तो फाइनली भारतीय डाक विभाग में एक और बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। अगर आप जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने वाले हो तो साथ में इस भर्ती का भी फॉर्म भर दो। उसी विभाग में इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। आइए कौन सी वैकेंसी है, कौन सी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बोर्ड पर आप लोगों को ध्यान देना है। साथियों, डाक विभाग में सीधी भर्ती 2026 की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले जीडीएस एम्प्लॉइज कोई अगर है या जीडीएस की तैयारी कर रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो उनके लिए बड़ा मौका है। चूक मत जाना। ऑल इंडिया यह भर्ती है, चाहे आप किसी भी सर्किल से हो, किसी भी जगह से हो, आप इस भर्ती का आवेदन कर सकते हो। प्यारे साथियों, सबसे बड़ी खास बात इस भर्ती की यह है कि इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस की यदि हम बात करें तो बिना एग्जाम्स डायरेक्ट आपको नौकरी इसमें दी जा रही है ट्रेड टेस्ट के माध्यम से। तो इसमें ओनली ट्रेड टेस्ट होगा और जीडीएस भर्ती में भी तो ट्रेड टेस्ट भी नहीं होता, उसमें तो डायरेक्ट 10th की परसेंटेज वेस्ट पर नौकरी लगती है। लेकिन यहां पर एक ट्रेड टेस्ट होगा, वो कैसा होगा वो हम आपको बताएंगे। साथियों, योग्यता वही है जो एक ग्रामीण डाक सेवक के फॉर्म अप्लाई करने के लिए होती है। ओनली 10वीं पास इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी जा रही है। और पोस्ट की यदि हम बात करें तो ग्रुप सी वाली पोस्ट है, शॉर्ट में हम इसे SCD के नाम से जानते हैं, यानी स्टाफ कार ड्राइवर। नाम से ही मालूम चल रहा है, शानदार जॉब है यारों। देखो, इसके लिए जो उम्र सीमा रखी गई है मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम अनरिजर्व कैटेगरी की आयु सीमा 45 वर्ष है। आयु की गणना 1/1/2026 से की जा रही है। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट है। SC/ST कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक की छूट है। प्यारे दोस्तों, आवेदन इसके ऑलरेडी स्टार्ट है 1 अगस्त से और आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2026 है। यानी आपको 60 दिन का समय दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आप खूब अच्छे से इस भर्ती को सोच करके समझ करके फॉर्म भरना। इसमें अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो देखो, ऑफलाइन इसमें आपका फॉर्म भरा जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म का फॉर्मेट हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर। वहां आइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है और उसी में आपको फॉर्म मिलेगा। किसी भी कंप्यूटर वाले के पास 10 रुपए देकर निकलवा लेना। उस फॉर्म को बड़े ही सावधानी से भरना है, एक फोटो चिपकाना है और फॉर्म में यदि कोई भरने में दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क करके पूछ लेना, लेकिन गलती मत करना वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब ऑफलाइन फॉर्म की बात हो रही है तो ये फॉर्म कहां भेजना पड़ेगा, तो एड्रेस भी आपको दिया हुआ है। आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे उसमें उसी जगह पर जिस एड्रेस को आपको बताया गया है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको यह भेजना पड़ेगा। अन्य किसी भी स्रोत से यह फॉर्म नहीं जाएगा, प्राइवेट कॉरियर से भी नहीं जाएगा। ओनली फॉर स्पीड पोस्ट से ही यह फॉर्म आपका जाने वाला है। ध्यान रखना, लास्ट डेट नहीं निकल जाए, अभी भेज देना। और फॉर्म की फी इसमें कुछ भी नहीं लग रही, फ्री में आपके फॉर्म जा रहे हैं। तो फिर डरना किस बात का। ये डाक विभाग में जो सीधी भर्ती निकली है स्टाफ कार ड्राइवर की, दोस्तों ये मेल मोटर सर्विस बेंगलुरु के अंदर निकली है 2 डिवीजनों में। कितने डिवीजनों में? 2 डिवीजन में ये भर्ती निकली है। कौन कौन से डिवीजन में, जब आप नोटिफिकेशन देखोगे तो पता आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अगर आपका भगवान करे स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर भारतीय डाक विभाग में नौकरी लग जाए तो आपका जो सैलरी पे लेवल रहेगा वो लेवल 2 में रहेगा और आपका जो TRC रहेगा, इसे आप बेसिक भी कहते हो, ये 19,900 रुपए से
63,200 रुपए रहेगा, प्लस में इसमें अलाउंसेस मिलेंगे। ये जीडीएस की तरह नहीं है, जीडीएस को तो मात्र केवल आपका बेसिक पे ही मिलता है, लेकिन यहां पर बेसिक पे भी खूब सारा है और प्लस में अलाउंसेज भी खूब सारे हैं। और एक और बात, ये एक भर्ती जीडीएस से काफी सारी जो है फर्क देने वाली है, वो बताऊंगा आगे चल के, देखते चले। एसडी स्टाफ कार ड्राइवर की बात करूं तो इसके लिए लाइसेंस होना जरूरी है, लाइट मोटर व्हीकल और एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल वाला, प्लस में आपके पास थोड़ा बहुत मोटर वाहन का नॉलेज होना चाहिए। भाई सड़क पर जा रहे हो, अचानक से गाड़ी में कोई थोड़ी बहुत परेशानी आ जाए तो उसको आप थोड़ा बहुत सुधार करके गंतव्य जगह पर पहुंचा सके, इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए। प्यारे दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आप लोग तैयार हो तो इंपोर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना आप लोगों के पास कंपलसरी है। फॉर्म आपको लेना है, वो जरिया मैंने आपको बता दिया कहां से फॉर्म मिलेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशंस के तौर पर आपके डिग्री सर्टिफिकेट जो जो आपके पास है वो सब कुछ लगा देना। मिनिमम तो वैसे 10वीं की इसमें अंक तालिका मार्कशीट लगाई जा रही है तो वो आप लगाए। 10वीं के अलावा कुछ भी आपने पढ़ाई कर रखी है, 12th या अन्य कोई डिग्री डिप्लोमा, तो वो भी लगा सकते हैं। प्लस में लाइसेंस आपको लगाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। यदि आप लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट में आपका जन्म तिथि है वो चल जाता है। और एक कोरा लिफाफा ले लेना, उस लिफाफे में फॉर्म सहित ये सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करा करके सेल्फ अटेस्टेड करनी है उस अभ्यर्थी को जिस अभ्यर्थी के नाम से फॉर्म भेजा जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अब आपके सवाल आएंगे, सर पोस्टिंग कहां मिलेगी? तो बेंगलुरु के अंदर मिलेगी। और जॉब लोकेशन की भी बात करें तो वही बात हो जाती है, 2 डिवीजनों में भर्ती है, वहीं पर आपकी पोस्टिंग जॉब लोकेशन से रहने वाली है। जॉब प्रोफाइल की यदि मैं बात करूं तो भाई आपको वाहन चलाना पड़ेगा। भारतीय डाक विभाग का जो पार्सल ले जाने लाने का वाहन काम करता है वो वाहन आपको चलाना पड़ेगा। स्थायी या अस्थायी नौकरी है तो इसमें आपको परमानेंट, कौन सा नेंट? अरे परमानेंट आपको इसमें भर्ती किया जा रहा है और ये फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है, ये भी याद रखना। इसमें कोई आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट? अरे क्यों पागल हो रहे हो? भारतीय डाक विभाग का जब मैंने नाम लिया है तो फिर प्राइवेट आपके मन में आया ही कैसे? तो ये प्योर गवर्नमेंट से भर्ती है, बस नौकरी लग जाओ, मौज ही मौज है। मेरा कहने का मतलब ये है, तो जिसको वाहन चलाने में अच्छा लगे, उसका मन लगता हो कि सर मैं वाहन चला सकता हूं और मुझे एक सरकारी ड्राइवर बनना है, तो भाई बन जाना। सैलरी अच्छी है, जॉब प्रोफाइल अच्छी है और आपको अलाउंसेस वगैरह खूब सारे दिए जाएंगे। बस आपका काम है फॉर्म को सोच करके समझ करके अच्छे से बनना, कैपिटल लेटर में कोई भी गलती मत करना। अगर जाने अनजाने में फॉर्म में गलती करते हो तो उसमें काटा पीटी मत करना, नया दोबारा से फॉर्म निकलना और आप फॉर्म अच्छे से भर देना, लेकिन गलती मत करना। यदि गलती करोगे तो भाई साहब फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पेपर तो हो नहीं रहा। जो शुद्ध तरीके से फॉर्म भेजेगा उसकी ही नौकरी लगेगी। बने रहे मेरे साथ, जुड़े रहे, पल पल की अपडेट पाते रहे। जय हिंद, जय भारत।